आशा जी, आज जबकि बच्चे पॉप और रैप गा रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्लासिक और लोकगीत सिखाने की जो मुहिम चला रही हैं या संस्कृत पढ़ाने की मुहिम चला रही हैं, वो कितनी सार्थक है? देखिए, हमें तो लगता है सार्थक है। संस्कृत सीखने तो खुद ही लोग आते हैं। संस्कृत के लिए हमें किसी को बताना नहीं पड़ता। संस्कृत या गीता के लिए लोग खुद ही आ जाते हैं अपने आप। संगीत के लिए भी आते हैं, अपने आप से आते हैं, और जितने साल रह सकें, जितने साल सीख सकें, जितना हमारे पास है हम दे जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ लेके ऊपर तो बांध के जाएंगे नहीं ना, यहीं बांट के जाना सबसे अच्छा है। जितना आपके पास है, जितना बांटेंगे उतना बेहतर। तो ये तो बांटने की चीज़ है, तो हम बांट देते हैं। अब उसका वो क्या करेंगे, ये उनका होगा। हमने अपना काम कर दिया, कर्म करते हैं अपना, बस कर्मण्येवाधिकार। आशा जी, जो आपको क्या लगता है कि संगीत समाज में बदलाव ला सकता है? और ऐसा कोई क्षण आपके जीवन का जब आपने कोई कार्यक्रम किया हो या कहीं गाया हो, वो आपको इतना याद हो कि आप उसे भूल ही नहीं पाई हो, और जब उसे याद आ जाता हो तो आप भावुक हो जाते हैं? हाँ, सच में ऐसा हुआ है एक बार। लेकिन वो दरअसल कार्यक्रम में नहीं हुआ था, कार्यक्रम के बाद। वो कार्यक्रम चल रहा था, हम लोगों का कार्यक्रम हुआ था हमारा, तो हम लोग निपुण कर रहे थे, उसके कर चुके थे बल्कि। तो एक कार्यक्रम हुआ, उसमें बहुत तारीफ निकली अखबार में हमारी। तो माँ बहुत खुश हो गई, मेरी माँ बहुत खुश, पेपर की कटिंग वटिंग लेके गुरुजी के पास गए। वो गुरुजी की शिक्षा मैं आज तक नहीं भूल पाई। क्योंकि गुरुजी के पास पहुंचे, अमन का देखिए भाई बिटिया का इतना नाम हुआ है, पेपर में निकला है, फोटो वोटो छपी है, तमाम बड़ा मानते थे उस समय। तो गुरुजी का ऐसा है कि ये जो है ये सब डस्टबिन में डाल दीजिए। अम्मा को बड़ा दुख हुआ कि डस्टबिन में क्यों डाल दें। बोले अगर आपको ज़्यादा शौक है तो इनसे छुपा लीजिए। मैं गुरुजी क्यों हमसे छुपा लें? बोले क्योंकि अगर तुमने इसको माथा पे चढ़ा लिया ना, वो बनारस के थे ना, कहते माथा पे चढ़ेला ना तो तुम्हारा माथा बिगड़ जाएगी। मतलब कहने लगे, उनका ये था कि इसको पाना आसान है, संभालना मुश्किल है। अगर आपकी प्रसिद्धि आपको मिल रही है तो उसको अगर आपको संभालना है तो उसको आपको पहले उसको माथे पे नहीं चढ़ाना। ये बात ऐसी दिमाग में बैठी है कि मतलब अभी भी लगता है कि क्या आता है, कुछ आता ही नहीं। कुछ भी कहीं भी किसी भी मंच पे गा लीजिए, कितना भी कोई करे, लेकिन हमको जब अपनी ओर से सोचते हैं तो लगता है गुरु जी से ही था।